तो विमेन के अलग अलग फेस होते हैं। जैसे कि उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है, एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में रिप्रोडक्टिव साइकिल को एक्टिव रखने के लिए, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स उन तक शरीर, उनके शरीर को देना जरूरी होता है। तभी उनकी जो आगे की लाइफ का, जो एजिंग के दौर पे, जो मेनोपॉज के दौर पे होता है, उस टाइम पे जो एनर्जी हमको चाहिए होती है, उस टाइम पे जो हमारी बोन हेल्थ, हमारी हमारा जॉइंट हेल्थ, उसको मजबूत करना होता है। उसको मजबूत करने के लिए हम बुढ़ापे में नहीं कर सकते। उसको हमें अभी से, या 30 साल की उम्र से, या 18 साल की उम्र के बाद से करना काफी जरूरी होता है। ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव फेस जो हम कहते हैं, उस फेस में सही तरीके का न्यूट्रिशन लेंगे तो आगे चल के हमारा न्यूट्रिशन जो एजिंग और मेनोपॉज के दौरान होगा, वो बेहतर होगा। और हमारी क्वालिटी, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी होती है, वो बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है। अगर ये दोनों, ये हम मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्मोनल हेल्थ मेंटेन रहेगा। ठीक है। और हार्मोनल हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में कौन सी चीज आती है? एक्सरसाइज आती है, स्लीप आती है, और बाकी सारा न्यूट्रिशन, रेस्ट, ये वह हाइड्रेशन, जो हमने हमारे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में सीखा है ना। तो फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है। उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। ज्यादातर विमेन, हम ज्यादातर एसोसिएट करते हैं कि ये समझते हैं कि ओके, हमारे दिन भर काम ज्यादा होता है, हम चलते फिरते रहते हैं, ये काम होता है, वो काम करते हैं, किचन में बहुत देर तक खड़े होते हैं। लेकिन लिख के ले लीजिएगा, इसको एक्सरसाइज नहीं कहते। ठीक है। इसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहते। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, कंटिन्यूअस होती है, एक 40 या 45 मिनट्स के तक, या फिर 1 आवर तक। ठीक है। जहां पे आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है। जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तब आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होते हैं एक्सरसाइज करने के कारण। और जो है, आपका जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है बॉडी में, वो बेहतर होता है। ठीक है। हम मानते हैं उसको एक्सरसाइज। तो अभी एक्सरसाइज के बारे में और डिटेलली हम समझेंगे। फर्स्ट, न्यूट्रिशन, जो कि हमारा बेस है। हमने बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में वेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। जो भी लोग मेरे से पिछली सीरीज में जुड़े हुए थे, उनको बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल समझदारी होगी, समझा होगा, उन्होंने नोट्स बनाया होगा। अगर नहीं बनाया हो तो कुछ चीजों पे मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज बना लीजिएगा। ठीक है। तो न्यूट्रिशन फॉर वेट मैनेजमेंट में ये सब कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन होती है। हमारा जो फर्स्ट बेसिक कैटेगरी है, वो है हमारा मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट में 3 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि Formula 1, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, और शेक में। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो दिन में 2 बार ले सकता है, एक सुबह में ब्रेकफास्ट को स्किप करते हुए, और एक डिनर में, डिनर को स्किप करते हुए। एक बार ले सकते हैं, या तो डिनर को स्किप करके, या तो ब्रेकफास्ट को स्किप करके। इसके जो प्रोपोर्शन होते हैं, कौन सा कितना प्रोडक्ट ऐड करना है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। और कैनिस्टर, अगर आपके सामने ये Formula 1 या पर्सनलाइज प्रोटीन या शेकमेट का कैनिस्टर सामने है, उस पे भी एक बहुत बेहतरीन सा टेबल बना हुआ है। ठीक है। उस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी मात्रा में जाएगा अपने मील रिप्लेसमेंट शेक के लिए। ठीक है। तो उसके अलावा हमारा मल्टीविटामिन मिनरल। तो शेक के बारे में पहले तो शेक के बारे में समझेंगे, फिर विटामिन्स के बारे में समझेंगे हम। शेक में भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ठीक है। वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट रूट है। ठीक है। उसको हमें मेंटेन करना जरूरी होता है।
लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशन माने सही न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर को देना। ठीक है, अगर हम सही न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं देंगे, जैसे कि कैल्शियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर हम विमेन न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, विटामिन ए, प्रोटीन, ज्यादातर लगता है कि प्रोटीन चलो विमेन है, प्रोटीन की जरूरत नहीं है उतनी, ठीक है, जितना खाने से आ रहा है वो हो जाएगा, नहीं। हमारा जो हार्मोनल हेल्थ होता है ना, वो बेसिक अपना हार्मोनल हेल्थ अब प्रोटीन के कारण मेंटेन होता है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो वो भी हमारे शेक में मौजूद है। ठीक है, मैं इसी टेबल के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पे देखिए, शेक में जब आप मील रिप्लेसमेंट शेक बोल रहे हैं, हाई प्रोटीन मील जब हम कहते हैं, ठीक है, उसमें जाएगा हमारा 3 स्कूप्स ऑफ Formula 1, 2 स्कूप्स ऑफ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, शेक में 2 स्कूप। ठीक है, अगर आप शेक मेट नहीं ले रहे हैं, जो कि सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट होगा, मैं क्यों बेहतरीन है आपको आगे समझाऊंगी, स्किम्ड मिल्क, या तो शेक मेट को स्किप करके स्किम मिल्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किम मिल्क लेते हैं तो उसका फैट कंटेंट के बारे में हम, उसमें फैट जरूर होता है, अगर वो स्किम्ड ही क्यों ना हो, पूरा फैट नहीं निकलता। ठीक है, उसमें लैक्टोज भी ज्यादा होता है। आजकल ज्यादातर लोग लैक्टोज को, ज्यादा मात्रा में लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना। तो अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं शेकमेट लेते हुए, बिकॉज शेकमेट में सिर्फ 1/3 जितना प्रोटीन, जितना लैक्टोज पाया गया है, जितना दूध में होता है, उसका 1/3 जितना लैक्टोज इसमें स्किम मिल्क में पाया गया है। ठीक है, तो शेक मेट लेते हैं तो उसमें विटामिन डी भी मौजूद है, जो कि आपको स्किम मिल्क में नहीं मौजूद है। अगर आप दूध जैसी चीज ले रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कैल्शियम है और विटामिन डी उसमें मौजूद ना हो, तो आपका जो कैल्शियम उसमें मौजूद होता है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसी कारण आपको ऐसी चीजों पे फोकस करना है जहां पे जब आप कोई भी न्यूट्रिएंट ले, वो अब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे मील रिप्लेसमेंट शेक को प्रोटीन हमने समझ लिया। यहाँ देखिए, अलग अलग जब आप मिल्क और Formula 1 और पर्सनलाइज प्रोटीन ऐड करते हैं तो 29 ग्राम, किसी को अगर 30 ग्राम चाहिए तो यहाँ पे टेबल पे देखिए, रेफर कीजिएगा कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 30 ग्राम दे रहा है। अगर किसी को 20 ग्राम की जरूरत है तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 20 ग्राम दे रहा है। तो उस हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से जितना आपको जरूरी है उतना आप प्लीज लें। ठीक है, और शेक की ये भी खासियत है कि उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन के अलावा उसमें फाइबर है। मैं हमेशा जब एक्सप्लेन करती हूँ फाइबर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेके, यही चीज है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, ओके, कोई भी चीज हो, हमारा जो शरीर है उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करके हर किसी चीज में शुगर होता है, शुगर माने ग्लूकोज होता है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है। वही एक चीज है जो बेसिक एनर्जी है, वो जो देता है, और हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज होके उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ग्लूकोज जितनी तेजी से, मान लीजिए एक रोड है, दो तरीके के रोड है, एक रोड में ज्यादा ट्रैफिक भरा हुआ है, ठीक है, एक रोड हाईवे है जहां पे ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो हाईवे पे आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, बिल्कुल स्पीड में, 100 की स्पीड में, 110 की स्पीड में, या 80 के अबाव ही होता है ना। वही अगर आप एक शहर के मामूली से रोड में ले, जहां पे ट्रैफिक सिग्नल ये सब ज्यादा होता है, आप कितने की स्पीड में चलाओगे, मैक्सिमम 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, कभी 60 भी चला जाता है। ठीक है, ठीक है,
उसी तरीके से जो शरीर में हमारे वेसल्स होते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको रोड मान के चलिए आप, ठीक है। अगर वेसल्स में ज्यादा गाड़ियां, जैसे ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ चले जाएंगे, ठीक है, बहुत स्पीड में जाएंगे। जो स्पीड में कब जाते हैं, जब हाईवे रोड हो, है ना, तो बहुत तेजी से जा पाते हैं, ठीक है। वही अगर रोड छोटा है मान लीजिए, या फिर शहर का रोड है और वहां पे डाइटरी फाइबर और प्रोटीन मौजूद है। डाइटरी फाइबर मान लीजिए सिग्नल है, ठीक है, प्रोटीन जो है पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो क्या करेंगे वो, ग्लूकोज की स्पीड को, कार की स्पीड को, व्हीकल की, आपकी गाड़ी की, टू व्हीलर की स्पीड को रोकेंगे। सिग्नल जो है खड़ा देगा गाड़ी को, तो जब आपको सिग्नल छूटेगा तभी आगे बढ़ पाओ। तो वैसे ही ग्लूकोज जब ब्लड इसमें जाएगा, तो डाइटरी फाइबर और प्रोटीन जो है उसको होल्ड करके रखते हैं, ताकि जब सिग्नल खुले तब वो धीरे धीरे करके कुछ ग्लूकोज को भेजे। क्योंकि शरीर में जब धीरे धीरे करके ग्लूकोज पहुंचेगा, तभी हमें एनर्जी जो है पूरे दिन तक मिल पाएगी। अगर मान लीजिए जैसे हाईवे की तरह फुल स्पीड में, फुल फास्ट हम निकल जाते हैं उस रास्ते से, ठीक है, तो वैसे ही ग्लूकोज जाएगा, घुसेगा और निकल जाएगा, ठीक है। एक समय पे एनर्जी ज्यादा होगी, उसके बाद पूरा रोड खाली, हमें एनर्जी भी वैसी ही हमारी डाउन हो जाएगी। तो जरूरी है कि सिग्नल और हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोटीन और डाइटरी फाइबर, वो मौजूद हो। उनके मौजूदगी में ग्लूकोज धीरे धीरे जाता है, और जब धीरे धीरे खून में ग्लूकोज निकलता है और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है धीरे से, तो उस तरीके के खाने को हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और इसमें 19 विटामिन और मिनरल्स हैं। तो ये रहा हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मल्टीविटामिन और मिनरल। सो मल्टीविटामिन और मिनरल में स्पेशली विमेन न्यूट्रिशन को चलती है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज जो मैं कह रही हूँ दोनों मेन और विमेन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आज विमेन के लिए खासकर समझेंगे, ठीक है। एक तो जैसे मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव सपोर्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो जब ये रिप्रोडक्टिव का फेस होता है हमारा, ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव का फेस, हमारा साइकिल आफ्टर 18 ईयर्स, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेनोपॉज के बाद तक भी ये जो फेस में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है शरीर को, और हमारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जरूरी है कि हम किसी भी तरीके की डिफिशियंसी को बॉडी में ना होने दें, किसी भी तरीके की न्यूट्रिएंट की कमी ना होने दें। स्पेशली जो ये छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम कहते हैं, ठीक है, जो कम मात्रा में पाई जाती है हमारे शरीर, जरूरी है शरीर में लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है। उस चीज को आप अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाती है, तो ओवरऑल जो बॉडी का परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हिल जाता है हमारा बॉडी का जो जो भी जो हमारा अ, डगमग हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें जरूरी है कि हर माइन्यूट से माइन्यूट मल्टीविटामिन और मिनरल को हम इंक्लूड करें हमारे रूटीन में, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एज बेसिक एज कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम देखिए, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो ये किसने डिसाइड किया है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिसाइड कर दिया है।
कि इंडियंस के लिए ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे 1000 mg 19 to 49 की उम्र के बीच की महिला के लिए, वैसे 19 to 69 1000 mg मेन के लिए। 50+ के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। लेकिन वही आप मेन के लिए देखिए, 70+ के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो ये आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा, क्यों 50+ के बाद महिला के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और मेन के लिए क्यों 70+ के बाद बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। हॉर्मोन्स का बदलाव, राधा पनिका जी ने बताया है हॉर्मोन्स का बदलाव। काफी सारे लोगों ने मेनोपॉज मेनोपॉज बताया है। ठीक है, तो मेनोपॉज के चलते, हाँ, वन ऑफ द रीजन है मेनोपॉज के चलते, शिवानी जी ने बताया क्योंकि 40 की एज के बाद बॉडी खुद से कैल्शियम नहीं बनाता। कैल्शियम वैसे भी बॉडी नहीं बनाता। ठीक है, हमें ये एक मैक्रो मिनरल है, हम उसको शरीर में हम उसको डाइट के जरिए से हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसका एक्चुअल रीजन आपको समझाती हूँ। ठीक है, just a minute। तो एक्चुअल रीजन इसका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बॉडी में, चलो, मेनोपॉज के कारण ईस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर में कम हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। कैल्शियम नहीं घटता है, कैल्शियम के और कुछ नहीं होता, लेकिन ईस्ट्रोजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है और जाते जाते बंद हो जाता है। ठीक है, और ये कब होता है, मेनोपॉज और हार्मोनल चेंजेस या ईस्ट्रोजन का घटना 50 साल की उम्र के बाद। इसीलिए 50 साल की उम्र के बाद एक विमेन के लिए, औरत के लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वही चीज जो मेन के लिए, मेन के पास ईस्ट्रोजन यू नो उतनी जरूरत नहीं है, उनको ये फीमेल हार्मोन है। ठीक है, तो उनके लिए जो है टेस्टोस्टेरोन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप ईस्ट्रोजन यहाँ पे घटता है तो क्या होता है, बेसिकली मैं बताती हूँ। ईस्ट्रोजन जब कम होता जाता है, एक ईस्ट्रोजन ही ऐसी चीज है, एक कैरियर की तरह मान लीजिए। तो ईस्ट्रोजन और कैल्शियम माने फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जब शरीर में कैल्शियम अंदर घुसता है, ईस्ट्रोजन से मिलता है, और ईस्ट्रोजन बोलता है कि चलो अभी हमारे अड्डे पे चलते हैं। अड्डा क्या है यहाँ पे, अड्डा जो होता है उनके बोन्स होते हैं। ठीक है, तो बोन्स को मिनरलाइज करना माने कैल्शियम को अपनी सही जगह पे लेके जाने का काम कौन करता है, ईस्ट्रोजन करता है। ठीक है, तो जब ईस्ट्रोजन हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो हमारी जो बोन की डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है ना। तो शरीर को लगता है ठीक है, कैल्शियम शरीर में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन बोन्स के पास तो काफी ज्यादा कैल्शियम है, चलो वहां से ले लेते हैं कैल्शियम। तो वहां से लेना स्टार्ट कर देती है हमारी शरीर। तो इसीलिए जरूरी है कि ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप एक्सटर्नल कैल्शियम को बढ़ा दें। ठीक है, ताकि अपने शरीर को रॉन्ग सिग्नल ना मिले और वो कैल्शियम बोन्स से ना निकाले। ठीक है, आई होप ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया है वो क्लियर है।
अगर आप तक क्लियर है तो प्लीज एक थम्स अप या कोई भी तरीके की इमोजी दे दें, अगर नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, स्पेशली विमेन हेल्थ को लेके। और कैल्शियम जरूरी है कि आप अर्ली एज से लिया करें, ताकि आपकी जो बोन की मिनरल डेंसिटी होती है वो काफी हाई हो और बेहतरीन हो। ठीक है। तो और कैल्शियम को ना ही सिर्फ ईस्ट्रोजन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, इन जनरल अगर हम मेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीशियम और विटामिन डी भी एक एसेंशियल चीज है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करती है। ठीक है। तो ये एक हमारा केस स्टडी है। तो यहाँ पे प्रिया जी जो है काफी एक्टिव है, उनकी लाइफस्टाइल काफी एक्टिव लाइफस्टाइल है। ठीक है। तो उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल के चलते वो जिम वगैरह करती हैं, लेकिन आगे चल के उनको ये भी फिक्र है या डर है कि उनके जॉइंट्स पे कोई दबाव ना पड़े। बुढ़ापे में भी उनको एक एक्टिव लाइफ जीनी है, तो उसके लिए ये जानना चाहती है कि किस तरीके से वो अपना जॉइंट हेल्थ जो है मेंटेन कर पाएंगी। ठीक है। तो जॉइंट डिस्कम्फर्ट या जॉइंट पेन जो होता है आजकल बहुत ज्यादा पाया जा रहा, ज्यादातर ज्यादा मात्रा में और कम उम्र में पाया जा रहा है इस चीज को। ठीक है। पहले तो 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद घुटनों में जोड़ों में दर्द हुआ करता था, लेकिन अभी जो है 30 साल की उम्र में ही लोग ये घुटनों जोड़ों और कमर का जो हिस्सा होता है उसको, जॉइंट्स बेसिकली जहां पे भी होती है, जो उसका जो पेन है, उसका जो डिस्कम्फर्ट है वो ज्यादातर दिखा जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन, अलग अलग बॉडी के हिस्से के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। इतना ब्यूटीफुली हमारी बॉडी डिजाइन है कि अलग, जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम मान लीजिए, मसल्स के लिए प्रोटीन मान लीजिए। ठीक है। वैसे ही अलग अलग करके अलग न्यूट्रिएंट्स, जैसे अपने जो जॉइंट्स होते हैं उसके लिए भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है जो हम कहते हैं ग्लूकोज अमाइन HCl। ग्लूकोज अमाइन एक अमाइनो एसिड होता है, वो भी प्रोटीन का हिस्सा होता है, जो कि सिंप्लीफाइड प्रोटीन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मान लीजिए दो हड्डियां आमने सामने जुड़ आ रही है, जब ये दो हड्डियां आमने सामने आती हैं, टकराती हैं, सिर्फ हड्डियों का टकराना होता है तो हमारे, आप ऐसे कीजिएगा। ठीक है। दर्द महसूस होगा। वही चीज मान लीजिए एक कोई भी सॉफ्ट सैटिन का कपड़ा लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा एक इस चीज को बीच में रखिए और इसको ऐसे आप घिसिए। जब आप इस चीज को घिसते हैं तो दोनों हड्डियां जब क्लैश होती हैं उसका दर्द महसूस नहीं होता। ठीक है। तो ऐसा जो चीज होता है, आई होप ये सब दिख रहा है आपको जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है। तो वो जो होता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज, मान लीजिए अब ये कार्टिलेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत बहुत फट गया है यहाँ से। ठीक है। तो जैसे जैसे ये ओवर यूज होता है ऐसे ये फटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जब ये फटता है और मान लीजिए अभी आप घिस रहे हैं, दोनों यहाँ पे हड्डियां मिल रही है, यहाँ पे हड्डियां मिलने के कारण वो दर्द बढ़ जाता है। तो अभी इस कार्टिलेज के हेल्थ को हमको मेंटेन करना है, और हम ये कार्टिलेज की हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे? ग्लूकोज अमाइन से। ठीक है। ग्लूकोज अमाइन जाएगा और ग्लूकोज अमाइन उसको कार्टिलेज को, मान लीजिए उसका खाना है, उसको खाना पहुंचाते रहेगा ताकि उसका कार्टिलेज, उसका जो कार्टिलेज का जो हेल्थ है वो फटे ना। ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और मेंटेन कैसे करेंगे हम? ग्लूकोसामाइन लेके। और हमारे कौन से प्रोडक्ट में ग्लूकोसामाइन है? जॉइंट सपोर्ट में ग्लूकोसामाइन है। तो दोनों कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट लेने से आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ जो है वो मेंटेन रही। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए, या फिर आप
They can, I think, they can share a thumbs up or a emoji sign, right? Is that enabled? Emojis are not available as of now. They can raise hand or reply in the chat. I will open the chat. ओके परफेक्ट, हैंड्स रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जॉइंट सपोर्ट की खासियत क्या है? एक तो उसमें ग्लूकोसामाइन मौजूद है ना। ग्लूकोसामाइन के अलावा उसमें एक ऐसा हर्ब भी मौजूद है, ठीक है, जिससे जिसको हम कहते हैं स्क्यूटलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट। ये एक चाइनीज हर्ब है, किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लेमेशन हो उसको वो कम करता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करता है, ओवरऑल जॉइंट हेल्थ में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जॉइंट और बोन के बारे में। अभी नेक्स्ट मेन थिंग जो एक औरत के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्किन है। स्किन अच्छी रहनी चाहिए, ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए। अगर स्किन हेल्थ मेंटेन नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है ना। ये आप सब लोग मेरे से एग्री करेंगे, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, ठीक है। तो स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन जो होता है एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इम्यूनिटी से लेके बहुत सारी चीजों में ये मदद करता है, ठीक है। और ज्यादातर विमेन जो है इसको इम्यूनिटी छोड़िए, इम्यूनिटी के लिए तो ये एसोसिएट नहीं करते, ब्यूटी के लिए एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और ब्यूटी दो तरीके की होती है, इनर और आउटर। वैसे ही न्यूट्रिशन भी जो होता है दो तरीके का, आउटर और इनर, है ना। तो आउटर न्यूट्रिशन हम ज्यादातर ध्यान देते हैं, कुछ भी फर्क आ जाए तो हमें लगता है कि ये लगवा लो, ये वो लगवा लो, ये लेप बना देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में ये रखना चाहिए कि इनर न्यूट्रिशन भी वेल मेंटेन रहे, है ना, जो कि सबसे लास्ट हम देखते हैं। ज्यादातर स्किन हेल्थ जो होती है अलग अलग चीजों के कारण इफेक्ट होती है। यहाँ पे देखिए, इमोशनल वेलबींग के कारण भी इफेक्ट होता है, लाइफस्टाइल का जो स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, वो तो इफेक्ट होता ही है। एज और जेंडर, जेनेटिक्स हम लेके चलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम हमारे जीन्स को किस तरीके से काम करने दें। एक खराब जीन अगर होगा तो उसको हम सप्रेस कर सकते हैं। कैसे हम सप्रेस कर सकते हैं? एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके। अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, वो जो खराब जीन होता है जो हम लेके चलते हैं हमारे माँ बाप से, वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा, ठीक है, या फिर सो जाएगा शरीर में। तो ये चीजों को मेंटेन कीजिए। इनर न्यूट्रिशन जो है, स्पेशली स्किन हेल्थ को लेके, विमेन की स्किन को लेके, मेन के लिए भी जो है, कोलेजन और विटामिन सी, स्पेशली जो हमारा स्किन बूस्टर में कोलेजन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन। सो हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड माने ये, उसको लाइज्ड, ब्रेक किया गया कोलेजन। क्यों ब्रेक किया गया है? ये पानी में जब घुलता है तो हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन ब्रेक होता है ताकि सिंपल कोलेजन के पेप्टाइड्स जो है ना वो अपने शरीर, अपने स्किन में जाके काम कर सके। और क्या काम कर सके? जैसे कि हमारा जो स्किन की इलास्टिसिटी है, हमारी ओवरऑल स्किन को मेंटेन करना, वो सब करेगा, ठीक है। तो एक सर्विंग जो कि 5 ग्राम्स का होता है उसमें हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन के साथ साथ इसमें बायोटिन, विटामिन सी, B2, ये सब B6, B3 मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये सब बी विटामिन भी स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कोलेजन जो है कम से कम देखिए 25 to 30% टोटल प्रोटीन से ये हमको मिलता है, ठीक है। और 70 to 80% ही हमारी स्किन होती है शरीर में, ओवरऑल बॉडी का जो हिस्से में 70 to 80% स्किन होता है,
ठीक है, लेकिन आप, ये क्या होता है, कोलेजन है ना, शरीर में प्रोड्यूस होता है, जितना आप अच्छा प्रोटीन लोगे वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन हम जब एक्सटर्नल सोर्स में लेते हैं वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होता है और डायरेक्टली हमारे जो स्किन पे टारगेट करके ये इम्प्रूव करता है। और एट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र से जो है कोलेजन अपने शरीर में घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक हम 40 के हो जाते हैं 10 से 20% का कोलेजन कम हो जाता है हमारे शरीर में। तो उसके चलते कोलेजन लेना जरूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप स्किन बूस्टर बेशक ले सकते हैं, ठीक है। और नॉन वेज फूड भी खा सकते हैं जिसमें कोलेजन ज्यादा पाया गया है। आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज नट्स, सीड्स और विटामिन सी रिच फूड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और स्किन बूस्टर का एक चीज आप प्लीज समझ लीजिए, जब भी आप आपके क्लाइंट्स को भी समझाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको स्किन बूस्टर का जो इफेक्ट है वो बेहतरीन साबित हो, स्किन आपकी बेहतर हो, तो आपको जरूरी है कि वो नॉर्मल या ठंडे पानी में घोल के लें। गर्म पानी में ना घोलें, बिकॉज अगर गर्म पानी में घोलेंगे तो उसका जो विटामिन सी है वो मर जाएगा, वो विटामिन सी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था इनर न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हम आउटर न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। आउटर न्यूट्रिशन के बारे में जब हम समझ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कुछ देर पहले, आउटर न्यूट्रिशन इतना इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग, जब हम कुछ भी हो जाता है हमारी स्किन को तो हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है ना। तो उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम उसको कैसे ठीक करें, इंस्टेंटली कैसे ठीक करें, लेकिन हम इनर के बारे में नहीं सोचते, लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सोचते। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना आउटर न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखिएगा, ताकि आप अच्छा फील करें, अच्छा महसूस सिर्फ अंदर से नहीं बाहर से भी महसूस करें, है ना, ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट दे। और स्किन केयर मेंटेन करना काफी जरूरी है, और स्किन केयर के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये आप जितनी कम उम्र से, माने 18 साल के बाद की उम्र से जितने जल्दी से जल्द कर सकते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं, उतनी ही आपकी स्किन आगे चल के भी बहुत बेहतरीन दिखेगी, ठीक है। और इसका रूटीन क्या होता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक तो हमारा फेशियल क्लेंजर, जो कि इम्प्यूरिटीज को, ऊपरी इम्प्यूरिटीज को, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। हमारा चाय का एग्जाम्पल, तो चाय में हम क्या करते हैं, चाय जब हमारी चाय बनती है तो हम चाय के लिए डायरेक्ट पत्ता डालते हैं कि फर्स्ट पानी डालते हैं, ठीक है। फर्स्ट पानी डालते हैं, फिर चाय का पत्ता लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ सिर्फ बर्तन ले रहे हैं, बर्तन में चाय की पत्ती डाल रहे हैं और उसका फ्लेम बढ़ा दिया, तो चाय की पत्ती तो जल जाएगी, है ना, चाय की पत्ती जल जाएगी। चाय की पत्ती जलने के कारण जो चाय का टेस्ट होता है, चाय का इफेक्ट होता है, वो हम तक नहीं मिलेगा। इसीलिए हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि एंड रिजल्ट जो है वो बेहतर हो, चाय आपकी अच्छी बने, ठीक है। तो फेशियल क्लेंजर जो क्या करता है, वो एक बेस है, जैसे पानी हम चाय के लिए यूज करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। वो फेशियल क्लेंजर इम्प्यूरिटीज को निकालता है। अगर इम्प्यूरिटीज निकलेंगी तो आपका पोर्स जो है वो क्लीन रहेंगे, तो आगे जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स अंदर तक पहुंच के काम कर पाए, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, इसमें नीम, टर्मरिक और कैम्फर लीफ है, ये क्लेंजिंग में काम करता है। और वही टोनर, अगला अगला स्टेप, ठीक है। तो टोनर में क्या होता है, अपनी स्किन को थोड़ा बहुत हाइड्रेट करता है, ठीक है। एक एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ताकि आपके पोर्स जो हैं, वो जो पोर्स में अगले स्टेप्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो घुस सके,
और टोनर तो मेरा सबसे फेवरेट है, हमेशा आपको बैग में रखा हुआ मौजूद होगा। और एक जो दूसरा हमेशा मेरे सामने रहता है, वो मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगी आपसे, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करता है अगले न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने। फेशियल सीरम, सीरम जो होता है, अभी अभी हमने एक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, ठीक है, हमारे पोर्स क्लीन हो गए, अभी वो रेडी है न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। न्यूट्रिएंट्स में कनका ये जो आमंड ऑयल होता है, कुमकुम आदि ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है, उसमें बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स है। तो ये जब आप थोड़े ड्रॉप्स लेके, 2-3 ड्रॉप सुबह में शाम में जब लगाते हैं, उसको अच्छे से मसाज कीजिएगा, एक 20 सेकेंड मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद वो जो पोर्स हैं उसके अंदर जाएगा न्यूट्रिएंट, और बहुत ही आपको जो रिजल्ट है, जैसे पिगमेंटेशन को कम करना, टेक्सचर को बेहतरीन करना, अंदर से उसका ग्लो जो है बेहतर कर देता है, ठीक है। तो वहीं पे जो मैं प्रोडक्ट आपको बोल रही थी अभी, मैं थोड़ी देर पहले भी तो ये मैंने इस्तेमाल किया, ये हमेशा मेरे सामने रहता है, डेस्क पे रहता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो दिख रहा है ये क्या है, ये अपना मॉइस्चराइजर, ठीक है, ब्रीदी लाइफ मॉइस्चराइजर। तो ये मॉइस्चराइजर जो है वेरी 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 हाइड्रेट, जब आप ये सिर्फ हाथ पे थोड़ा बहुत लगाओगे या स्किन पे अपने लगाओगे, तो इतना जल्दी अब्जॉर्ब होता है, और वो स्टिकीनेस, ग्रीजीनेस जो कि बहुत सारे अलग अलग मॉइस्चराइजर्स में होता है, वो नहीं महसूस होता, ठीक है। इतने सारी चीजें चेहरे पे लगाने के बाद भी वो लॉक हो जाता है, और एक स्किन को क्लियर स्टिकी नहीं बनाता, ठीक है, वेल हाइड्रेटेड लगती है अपनी स्किन, ठीक है। तो ये है, ये था अपना स्किन हेल्थ के बारे में। अभी विमेन्स हेल्थ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, और इम्पॉर्टेंट फेज जो है हार्मोनल हेल्थ, जो थ्रू आउट हमारे रिप्रोडक्टिव हो या रेगुलर रेगुलर टाइम भी हो या नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में भी हो, उसको मेंटेन करना काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए हर्बल लाइफ ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप किया है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव फेस में, अगर हम अगर कहा जाता है तो पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आजकल ज्यादा है। पहले पहले जो अगर हम 30 साल या 40 साल पहले की ये बात करते हैं, तो ये इतना चर्चे में नहीं था, ठीक है। तो ये क्यों चर्चे में नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा न्यूट्रिशन बहुत बेहतर हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हुआ करता था, ओबेसिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, अपने जेनेटिक फैक्टर्स, सारे चीजों को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, जैसे कि मूड इफेक्ट होना, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा आना, ठीक है, अननेसेसरी गर्मी होना, ब्लोटिंग फील करना, ये सब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें पाई जाती हैं, और मेनोपॉज में भी ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा हैं, और विमेन को, औरतों को दिक्कत होती है इन इन दोनों स्टेजेस को सही तरीके से झेलना, ठीक है, सिंपली बिकॉज उनकी हार्मोनल हेल्थ ठीक नहीं है, न्यूट्रिएंट्स वो जो ले रहे हैं वो सही नहीं ले रहे हैं। हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हर्बल लाइफ ने विमेन्स चॉइस जैसी जैसा एक सप्लीमेंट तैयार किया है, ठीक है। सो विमेन्स चॉइस में एक नेचुरल बैलेंस आपको मौजूद मिलेगा, जिसमें सोय आइसोफ्लेवोन्स और चास्टबेरी, ठीक है। सो ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, समझ लीजिए ये जो है वो चिड़चिड़ाहट को, अपने मेंटल फटीग को, अपने हार्मोनल फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो ये एक टैबलेट आप एवरी डे ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम कहते हैं, या ज्यादातर जब फिजिकल हेल्थ या प्रोटीन, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन, हम रिलेट करते हैं मसल्स को लेके, बल्क को लेके,
बड़े बड़े डोले शोले वाले जो होते हैं वही प्रोटीन लेते हैं। भाई हम तो नहीं लेंगे, बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो मैनली स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ऐसे हमने बहुत सुना है ना। लेकिन ये एक मिथ है, मानी ये एक गलत सूचना है, ऐसे नहीं होता। प्रोटीन हर किसी के लिए, स्पेशली पोस्ट वर्कआउट के लिए, अगर आप टोन्ड बॉडी चाहते हैं, ठीक है, अगर फिटनेस के रिलेटेड देखिए, फिटनेस जो हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे मसल्स जो है स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेन पड़ता है। कैसे स्ट्रेन पड़ता है? क्योंकि जब हम वेट उठाते हैं या फिर किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स पुल होते हैं। ये मसल्स भी सेम, जो जैसे कार्टिलेज फटा था ना वैसे ही फटते हैं। उस मसल्स को रिपेयर करना जरूरी होता है। और वो मसल्स कैसे हम रिपेयर करेंगे? हमारा सही पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन और सही टाइमिंग पे लेके, ठीक है। सही टाइमिंग मानिए विदिन 0 to 45 मिनट्स। एक्चुअली अगर कहा जाएगा, मेरे हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट में लेते हैं तो बहुत ही बेहतर इफेक्ट आएगा मसल्स और रिकवरी, और बहुत बेहतरीन होगा। अगर 30 मिनट में लेते हैं, ठीक है, वो टाइम पे भी रिकवरी होता है, लेकिन 30 और 45 मिनट्स के बाद जो है रिकवरी धीरे 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 करके घटती जाती है, ठीक है। तो ये लीजिएगा, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा, बिकॉज जो वे प्रोटीन होता है, वे या केसीन होता है, अमाइनो एसिड्स, इसको अगर मसल्स तक पहुंचाना है आपको, ये मसल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करती है। इंसुलिन कब हमारे शरीर में पैदा होता है? जब हम किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा जो H24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ है उसको बनाया गया है, और वहां पे 24 ग्राम्स ऑफ वे एंड क्रेसीन प्रोटीन मौजूद है, 18 ग्राम्स ऑफ रैपिड रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ठीक है। ताकि आपका जो रिकवरी है, जो एल ग्लूटामाइन हो, जो BCAA हमारे जो रीबिल्ट स्ट्रेंथ में मौजूद है, वो हमारे मसल्स तक पहुंचे, और हमें जो शरीर को बेहतर कराने में, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, अपने मसल्स को रिपेयर करने में जो जरूरी है, वो उसका काम करे। और ये अगर कोई भी एथलीट है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस या नेशनल परफॉर्मेंसेस या स्टेट लेवल परफॉर्मेंसेस, उनके लिए भी बेहतर है, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का बैंड सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि कुछ ऐसे केसेस हमारे स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, कि ये प्लेयर को सस्पेंड कर दिया गया था, ये प्लेयर को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? उन्होंने कोई ऐसी वैसी चीज ले ली होगी जो उनके शरीर में मौजूद होगा, और टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वो टेस्ट जब करते हैं तो उसमें वो चीज पाई गई होगी जिसकी वजह से वो बैन हो गए हैं वो खेलने के लिए, ठीक है। तो वैसे कोई भी सब्सटेंसेस हमारे रीबिल्ड स्ट्रेंथ में मौजूद नहीं है जो कि स्टेरॉइड जैसे काम करते हो, या ऐसे कोई जो लेते हैं, ठीक है, जो कि बैंड है प्लेयर्स के लिए, वैसे सब्सटेंसेस नहीं है। तो वो भी बिना कोई झिझक ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, और इसका पेट का स्कोर जो है 1 है, माने बहुत आसानी से हमारे शरीर में ये डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ओके, अभी एक सवाल ये होगा कि कोई ले रहा है, ठीक है, पीपी रीबिल्ड स्ट्रेंथ पोस्ट वर्कआउट के लिए, लेकिन F1 PPP और शेकमेट जो है उसमें भी तो प्रोटीन है, मैं रीबिल्ड स्ट्रेंथ ही क्यों लूं? ठीक है, तो आइए ये चीज को हम समझते हैं। दोनों अलग कैटेगरी में इसीलिए हैं। एक कैटेगरी जो है अपना मील रिप्लेसमेंट कैटेगरी, हाँ बेशक ये हाई प्रोटीन है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और ये बहुत सारी चीजों में जैसे मैंने कहा, धीरे 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 लो ग्लाइसेमिक है, धीरे 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 ये रिलीज करता है अपने ग्लूकोज को, अपने इसको, ये एक मील रिप्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन वही चीज जो है एक्सरसाइज के लिए आपको इंस्टेंट कुछ एनर्जी चाहिए,
इंस्टेंट जो प्रोटीन, जो सिंपल प्रोटीन होता है, जो कि हम BCAAs, L-ग्लूटामाइन, ये सब जो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है, वो मसल्स पे जाके जल्द से जल्द उसको जोड़े, रिपेयर करे, एक गम की तरह एक्ट करे, है ना। तो वो जो है रीबल स्ट्रेंथ में होता है, तो इसीलिए जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं कि इसमें शुगर क्यों मौजूद है। इसमें 7 ग्राम्स ऑफ सुक्रोस है, 7 ग्राम्स ऑफ फ्रुक्टोस है, 1 ग्राम ऑफ माल्टोडेक्स्ट्रिन है। ठीक है, ये एज एन एसोसिएट आपने एक्सपीरियंस किया हो, कम से कम 15 ग्राम का शुगर मौजूद है। क्यों मौजूद है? जैसे मैंने कहा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। क्यों? जब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसमें घुसता है तो ग्लूकोज को रिलीज करता है, सॉरी इंसुलिन को रिलीज करता है। और इंसुलिन क्या काम करती है? इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है, ताकि वो अमाइनो एसिड को लेके अपने साथ गेट खोले, ताकि अमाइनो एसिड मसल के अंदर घुस सके। ठीक है, तो इसीलिए ये सुक्रोस हो या माल्टोडेक्स्ट्रिन हो, फ्रुक्टोस हो, सेफ लिमिट्स में, कम मात्रा में मौजूद की गई है, इसमें पाया गया है। अभी नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फैमिली न्यूट्रिशन के अंदर मेंस है। मेन को भी जरूरी है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करे, अपना बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करे, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जैसे कि हमारा शेक न्यूट्रिएंट डेंस है, वो खाए, अपना सेल्फ केयर करे, अपना मी टाइम जो हम कहते हैं वो भी मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि ना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस, अपनी मेंटल हेल्थ भी मेंटेन है, और साथ साथ अपनी स्किन हेल्थ, उनको भी स्किन हेल्थ देखना जरूरी है। ठीक है, आजकल बहुत बहुत मेन भी अपना स्किन केयर करते हैं, जो कि बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, स्किन दोनों विमेन और मेन के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। खासकर जब स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, तो स्ट्रेस जब होता है, अपना कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। और मेन को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्ट्रेस होने के कारण उनका जो टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है, ड्रॉप होता है। तो वो ड्रॉप होने के कारण उनकी जो वाइटैलिटी है, सेक्सुअल हेल्थ है, ठीक है, वो इफेक्ट होती है। फर्स्ट चीज तो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए हेल्दी वेट, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, जो की चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, उसको मेंटेन करें प्लीज। ठीक है, उसके अलावा आप हमारा मेल फैक्टर ले सकते हैं अपने सेक्सुअल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसमें फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट है, पाइन बार्क और एल सिट्रुलाइन है। ठीक है, जो कि ओवरऑल मेंस हेल्थ को बेहतर करता है। ये आप दिन में 2 टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, उसे ज्यादा एक्सीड मत कीजिएगा, 2 टैबलेट आप दिन में कभी भी मील के बाद ले सकते हैं। ठीक है, और अगला जो इम्पोर्टेंट स्पेशली मेन और दोनों विमेन के लिए है, जो हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन ना कि सिर्फ अपनी प्यास बुझाती है, बट डाइजेशन के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स को, दिमाग, शरीर में क्या है, 70%, 75%, उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो शरीर में पानी है ना। ब्लड के हिसाब से अलग अलग लिक्विड्स मौजूद हैं, तो वो भी तो लिक्विड है, पानी की पानी पानी को होल्ड करते हैं। तो और वो जो ब्लड को ट्रैवल करने के लिए शरीर के में पानी की जरूरत होती है ना। अगर ब्लड थिक रहेगा, जम जाएगा, तो वो ट्रैवल कर पाएगा शरीर में? नहीं कर पाएगा। तो इजी फ्लो के लिए पानी की जरूरत होती है। जब वो ट्रैवल करेगा तभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिमाग तक पहुंच पाएगी, फिजिकल हेल्थ में मदद कर पाएगी, है ना। अब साथ साथ अपना बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर पाएगी। तो उसके लिए भी अपना हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना वाटर इनटेक को अंदर मेंटेन करने के लिए, हाइड्रेट जैसी एक सप्लीमेंट को हर्बलाइफ ने लॉन्च किया है। ठीक है, हर्बलाइफ H24 हाइड्रेट। तो इसमें बी वाइटामिन, एक हल्का सा एनर्जी बूस्ट भी आपको मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, ताकि आपको वीक महसूस ना हो। ठीक है, और आपका शरीर जो है हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज
जो हम यहाँ पे समझेंगे वो है किड्स न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या जरूरी है कि किड्स को शरीर में खाना जब आप देते हैं तो जरूरी है कि वो सारा का सारा खाना बच्चे फिनिश करें? आप मुझे बताइएगा, ट्रू है ये, जरूर ये ट्रू है कि फॉल्स है? डू यू थिंक किड्स नीड टू फिनिश एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन देयर प्लेट? तो ये चीज आप मुझे बताइएगा, क्या ये जरूरी है? वेरी गुड। 100% आंसर्स नो है। अच्छा, एक बीच में कहीं पे यस आया था। ठीक है। सी, हमारा काम होता है उनको सही न्यूट्रिशन देना। ठीक है। सही न्यूट्रिशन देना माने उनको ये इंश्योर करना कि जो एसेंशियल प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ठीक है, वो उन तक शरीर में पहुंच पाए। ठीक है। तो एक बैलेंस्ड मील के चलते हमें जरूरी है कि हम एक वैरायटी ऑफर करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ बच्चे को चावल दोगे और बोलोगे प्लेट में चावल डाल के फिनिश करने के लिए, बच्चा नहीं फिनिश कर पाएगा। थोड़ा चावल, थोड़ा बहुत दाल, उसके साथ थोड़ी बहुत अलग तरीके की सब्जी या फिर जो उनको पसंद है, अलग अलग तरीके या अलग अलग टाइम पे आप उनको देंगे। एक वैरायटी होने के कारण बच्चा जो है सही न्यूट्रिशन उसके शरीर में जा पाएगा। ठीक है। और उसके चलते आपको फिर भी एडिशनल बूस्ट देने के लिए डाइनो शेक में भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। जो आप एज अ इवनिंग स्नैक या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक है, आप दे सकते हैं। इसमें उनको 6 ग्राम्स ऑफ, ना कि सिर्फ 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें वाइटामिन और मिनरल्स भी हैं, और ये लो इन फैट है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रेकमेंडेड यूसेज होता है वो फॉर द एज अबाउट 2 to 6 years आप एक स्कूप डाइनो शेक दे सकते हैं 100 ml के दूध में। फॉर द एज ऑफ 7 years एंड अबाउ 2 स्कूप 200 ml में घोल के दे सकते हैं। ठीक है। तो एक तो वैरायटी ऐड कीजिएगा, और ऐसे जो एडिशनल बूस्ट होते हैं उसको इंक्लूड कीजिएगा, जिससे बच्चों का शरीर जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी जो इस साल नहीं, पिछले साल जो 2 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए थे, एक तो है स्लीप एनहांस और एक जो है लिफ्ट ऑफ। स्लीप एनहांस जो है इसीलिए लॉन्च किया था कि काफी इंडियंस, यूजली 61% ऑफ इंडियंस जो हैं वो सही तरीके से सही अच्छी नींद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे काफी सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। जो भी मैंने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताया था आपको, या फिर ओवरऑल विमेन्स हेल्थ के बारे में बताया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ले लीजिए, अपना हार्मोनल हेल्थ ले लीजिए, अपना मेंटल हेल्थ ले लीजिए, हर एक जो है स्लीप से जुड़ा हुआ होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, न्यूट्रिशन, यस ऑफ कोर्स उसको हम हिला नहीं सकते। ठीक है। स्लीप को मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। उसको एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, वो आप करते हैं तो अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी स्लीप करेंगे तभी आपकी जो लर्निंग और मेमोरी पावर जो है वो बेहतर होगा। मान लीजिए आपको अगले दिन ट्रेनिंग अटेंड करनी है, चाहे वो मेरी ट्रेनिंग हो या नेशनल ट्रेनिंग हो या रीजनल ट्रेनिंग हो, जो कि पूरे दिन वहां पे बैठना है।
आपने एक दिन पहले अच्छी नींद नहीं की है, तो आपका दिमाग 100% एक्टिव नहीं रहेगा, सिर्फ 60% एक्टिव रहेगा। तो जो भी आप सीखेंगे, जो भी आप इंफॉर्मेशन समझेंगे, अगर कोई बंदा स्टेज पे A to Z ABCD सिखा रहा है, तो आप सिर्फ ABCD या F तक समझेंगे बस, बाकी के लेटर्स आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ उसी कैपेसिटी पे चल रही है, कम कैपेसिटी पे चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी नींद नहीं की है। उसके साथ साथ आपका मसल रिकवरी भी नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं होगी। और मान लीजिए आपने सोने पे सुहागा कुछ ऐसा वैसा खा लिया, ठीक है, तो आपका डाइजेशन भी इफेक्ट हो जाएगा, या फिर जो आप अच्छा भी खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा सही तरीके से, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, और जरूरी है कि आप अपने आप को रिचार्ज करें, बॉडी को रीसेट करें, ठीक है। इसके लिए स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करें और स्लीप एनहांस लें। स्लीप एनहांस में जो है, ये सैफ्रॉन से बना हुआ है। ये जो सैफ्रॉन या फिर एफ्रॉन हम कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और ये हाई क्वालिटी का जो सैफ्रॉन है, वो आप सोने के 1 घंटे से पहले ले सकते हैं, ताकि आपका जो दिमाग है थोड़ा शांत हो जाए, आपका मूड जो है तो बेहतरीन हो जाए, तो आपको आपकी नींद मिले और अगले दिन आप बहुत ही एक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से, ठंडे दिमाग से उठ पाए, ठीक है। ताकि आपकी जो कोई भी ट्रेनिंग हो या न्यूट्रिशन क्लब में एक्टिविटी हो, वो आप 100% कर सके, ना कि सिर्फ 60%, है ना। इसको कैसे लेना है? 2 फुल हीप्ड स्कूप्स, ठीक है, 160 ml ऑफ हॉट या कोल्ड वाटर में ले सकते, ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये दूसरे स्लीप हाइजीन्स है, सोने से पहले इन चीजों को फॉलो कीजिएगा, रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कीजिएगा। जैसे शाम का टाइम चाय कॉफी मत लीजिए, या कोई भी कैफीन रिच फूड शाम का टाइम मत लीजिएगा। जो भी लेना है 4 बजे से पहले या 5 बजे से पहले ले लीजिए। एक्सरसाइज को मेंटेन कीजिए। बेड सोने से पहले मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है, ठीक है। ब्राइट सन स्क्रीन दिन में तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम ही है लैपटॉप या फोन या इन चीजों पे, या फिर दिन में लाइट वगैरह जली हुई होती है आजकल बहुत सारे जगहों पे भी, ठीक है। लेकिन रात में ये हमारे हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम देखें, है ना। तो उस हिसाब से कंट्रोल कीजिएगा। वो ये तो था स्लीप के बारे में। अभी जब दूसरे दिन आप अच्छी नींद करके उठोगे, ठीक है, और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए और एक्टिव बनाने के लिए हर्बल लाइफ ने और आपके ब्रेन को एनर्जी, क्योंकि ब्रेन कम से कम 20% आपका जो एनर्जी होता है कंज्यूम करती है, उसको चाहिए उतनी। तो उसको रिचार्ज रखने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके के चाय कॉफी या फिर एनर्जी ड्रिंक या ये सब चीजें पी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें शुगर ज्यादा होता है और कैलोरीज भी ज्यादा होती है। लेकिन इसका यही एक सोल्यूशन होना चाहिए कि आपको एनर्जी थ्रू आउट आपके शरीर को मिल पाए, ठीक है। रेगुलरली आपको पूरे दिन तक वो एनर्जी मेंटेन रहे, ना कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और इस तरीके की एनर्जी के लिए आपको एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जरूरी है, जो कि आपका जो, ना कि सिर्फ आपको शरीर को एनर्जी दे, आपको मेंटली अलर्ट रखे, एक्टिव रखे, टायर्डनेस दूर करे, ताकि आप आपकी ट्रेनिंग्स अच्छे से सुन पाए, ताकि आप हम सबको सुन पाए, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हासिल करें। जितना आप नॉलेज को हासिल करोगे, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ना माने आपके वॉल्यूम पॉइंट्स बढ़ना, आपके वॉल्यूम पॉइंट्स बढ़ना माने आपका बिजनेस बेहतरीन ट्रैक पे जाना, है ना। तो इस चीज को सब कुछ इंटर रिलेटेड है। आप
शरीर को एनर्जाइज रखे, ताकि आगे देखने वाला भी पूछे कि आपने ऐसा क्या लिया है या ऐसा क्या खा लिया है जो आपकी एनर्जी उस लेवल तक पहुंच गई है ना। तब आप डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं कि आप लिफ्ट ऑफ लीजिएगा। लिफ्ट ऑफ में एक एक छोटू सैशे है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप, ठीक है। तो इसमें कैफीन मौजूद है, एल्पिनिया गलैंगा करके एक हर्ब मौजूद है जिससे थोड़ा बहुत कामनेस मिलता है, बी वाइटामिन जो कि एनर्जी देती है वो मौजूद है, ठीक है, और विटामिन सी भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 80 ग्राम्स ऑफ कैफीन मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, और ये जो एल्पिनिया गैलेंगा है जैसे मैंने कहा एक कामनेस देता है अपने शरीर को, और बी एंड सी विटामिन एनर्जी को शरीर में प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसमें जीरो एडेड शुगर है और एक वाटरमेलन फ्लेवर है। आप ज्यादातर ये किस समय पे ले सकते हैं, जब आप पार्टी कर रहे हैं, जब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। आजकल के जेंजी स्पेशली उनको टाइमिंग की फिक्र नहीं है, ठीक है, वो ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं, तो वो वैसे लोग जो है उस समय पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सोना चाहते हैं आप, आपका रूटीन फिक्स्ड है, तो प्लीज सोने के टाइम पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये हाँ एनर्जी बहुत आ जाएगी आपको, आपको नींद इफेक्ट होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे लीजिएगा स्लीप एनहांस। ये सारे दिन में जो है, स्पेशली अगर आप जिम जा रहे हैं, तो इस चीज को आपको एक्टिव रखने के लिए, अगर लॉन्ग ड्राइव्स या सोशल गैदरिंग्स के टाइम पे, आपके ट्रेनिंग्स के टाइम पे स्पेशली, उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये रहा लिफ्ट ऑफ। इसके बेस्ट कॉम्बिनेशंस, अगर आप ज्यादा कैफीन मतलब देखिए यहाँ पे 162 mg कैफीन मिलता है। ये स्लाइड का मकसद यही है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाने पर भी सिर्फ 162 mg कैफीन मिल रहा है, जो कि वेल विद इन द एफएसएससीआई ने जो बताया है 300 mg, उसके वेल विद इन द कैटेगरी होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो कैफीन रिच प्रोडक्ट्स, ये कॉम्बिनेशन में भी सिर्फ 162 mg कैफीन दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज जो हम यूजली कहते हैं, हमारा हेच एंड ग्रो जो ऐप था वो अभी हर्बलाइफ लर्न या HL लर्न है। इसको प्लीज जाएं, यहाँ पे बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस हैं। अगर आपने हमारे जो नैब डॉक्टर्स के जो एक्सपर्ट सीरीज है, जैसे शुगर कितना है, क्यों है, हर्बलाइफ प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है, वैसे छोटे छोटे वीडियोस हमारे नैब डॉक्टर्स जैसे लुई जी ने, नथानियल ने, उन्होंने शूट किया है, वो सब भी मौजूद है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस पे, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या जब कभी भी। अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज प्रोडक्ट ई बुक को रेफर कीजिएगा, उसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, और कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का ये सेशन जो है, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग जो सीरीज 2 जो है हमने कवर कर दिया है। अगले टाइम पे जब हम मिलेंगे हम सीरीज 3 के बारे में समझेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप सीरीज 1 और सीरीज 2 के जो नोट्स हैं रेफर करके आइएगा जब आप सीरीज 3 के लिए बैठेंगे, ठीक है। तो ओवर टू यू अंकित। थैंक यू सो मच आयशा मैम, इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन देने के लिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, और अभी का जो आज का सेशन है स्पेशली वुमेन्स मेंस एंड किड्स न्यूट्रिशन, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है सभी के लिए। अच्छा, उसके अलावा अभी हम लगभग 10 जो हमारे टॉप एंड के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप उसके जो रिप्लाईज हैं वो आप ऑनलाइन ही दें। जैसे कि अगर मैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर पोर्टल पे अगर देख रहा हूँ तो एक क्वेश्चन आया है कि तो हाँ, कुछ जी क्वेश्चंस जी जी। आए हैं, आई
स्पिक हाँ, देम सो द आउट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि राइट, सो द पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम कैल्शियम लेने से स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है क्या? देखिए, फर्स्ट तो आपकी अब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है, उसको सही तरीके से आप मेंटेन करें। जब भी कैल्शियम आपके शरीर, जो भी सप्लीमेंट लेते हैं, उसमें विटामिन डी मौजूद हो, और जो स्टोन फॉर्मेशन होता है अपने शरीर में बेहतर हाइड्रेशन ना होने के कारण होता है। ठीक है। जब आप विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम लेते हैं, वो अपने शरीर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब्जॉर्ब होने के कारण, बोन्स में होने के कारण, वो इधर उधर ऐसे फ्रीली नहीं घूमेगा, जाके वो जाके स्टोन्स प्रोड्यूस हम्म। करेगा। और स्टोन्स भी जो है, जब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है शरीर में, तब जाके होता है। ठीक है। और पानी लेना बहुत जरूरी होता है आपको। So, would you mind if I pick the questions that Yeah, I'm seeing sure, sure, here? sure, sure. Done. Great. So, next question है, किसी ने पूछा है कि क्या रीबिल्ड स्ट्रेंथ और शेक साथ में पी सकते हैं मिक्स करके? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको समझाया था कि रीबिल्ड स्ट्रेंथ पोस्ट वर्कआउट के लिए है। पहली चीज तो आप समझिए, आपका जो शरीर है एक समय पे 25 से 30 ग्राम तक का ही प्रोटीन अब्सॉर्ब कर पाएगा। उससे ज्यादा आप प्रोटीन लेंगे तो आपका शरीर उसको फैट में बना देगा, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं होती एक समय पे। मान लीजिए आप रीबल स्ट्रेंथ भी ले रहे हैं, फॉर्मूला शेक भी ले रहे हैं, जिसमें 30 ग्राम का प्रोटीन है, और इसमें ऑलरेडी 24 ग्राम्स का मौजूद है। कितना प्रोटीन हो जाएगा आपको? 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। तो प्लीज गैप दें। ठीक है। ये सिर्फ पोस्ट वर्कआउट होना चाहिए, और उसके करीब 1-2 घंटे के बाद आप शेक ले सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, कितने टाइम, हाँ मैंने ये आंसर कर दिया है, करीब 1 या 2 घंटे के बाद शेक ले सकते हैं। ठीक है। यस, किसी भी स्किन टाइप पे आप अपने स्किन प्रोडक्ट, हमारे जो स्किन प्रोडक्ट्स है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये ऑल फ्रेंडली फॉर ऑल स्किन टाइप से, ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, इसमें केमिकल्स नहीं है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है। तो उस हिसाब से ये फ्रेंडली फॉर ऑल स्किन टाइप से। अगर आपको पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो जो हमारा सीरम है, ऑयल बेस्ड सीरम है, वो दिन में 2 बार लगाने के बजाय आप 1 बार लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या रीबिल्ड को दूध के साथ ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन पानी में लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटीन मौजूद है। जितना उस टाइम पे उस शरीर को जरूरी है, वो उतना है। तो प्लीज उस चीज को उसी हिसाब से लीजिएगा। ठीक है। मैम, फेशियल टोनर और क्लीनर बच्चों को यूज कर सकते हैं? नहीं, बच्चों के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हमारे हर्बलाइफ ने अभी तक बनाया है। वो है अपना प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक, जो कि 5 साल की उम्र के ऊपर के बच्चों के लिए है, और डाइनोस्टिक 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए। बाकी सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्लीज अडल्ट के लिए हैं, अबव 18 years ऑफ एज। प्रेगनेंसी में स्लीप एनहांस ले सकते हैं क्या? प्लीज ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। यूजुअली हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करते। ठीक है। स्किन बूस्टर का इफेक्ट स्लो क्यों है? जैसे मैंने कहा, प्लीज उसको गर्म पानी में अगर ले रहे हैं, या फिर गुनगुने पानी में भी आप ले रहे हैं, तो वैसे मत कीजिएगा। और स्किन बूस्टर ज्यादातर आप लंच के बाद या ऐसे टाइम पे लीजिएगा,
और स्किन बूस्टर के लेते पर भी आपको आउटर न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना काफी जरूरी है ताकि इफेक्ट बहुत बेहतरीन हो। ठीक है। हाँ, सिंपली प्रोबायोटिक और डाइनो शेक को मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट ऑफ को दिन में कितने बार ले सकते हैं? ये रेकमेंडेड एक बार ले सकते हैं, एक सैशे पूरे दिन में।